गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज कुमार। आज से मैं आपके लिए एक नए टीचर के रूप में अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का टीचर के रूप में आपके बीच आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप को इस जगह पा करके अंग्रेजी के कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो जितनी भी समस्याएं होंगे आज के बाद से शायद वो समस्या समस्या रहेगी नहीं। और मैं उसमें हमेशा आपके साथ हूँ। अगर मेरे दोस्तों, अगर कुछ आपको चाहिए यानी कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो अंग्रेजी में, आपके पास आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 7992258422। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी सब मिल करके आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे कि मैं आज आपके पास हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा एसएससी से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, या दोस्तों एसटीईटी 2024 हो, या सीटीटी 1 to 5 या 6 to 8 हो, या सक्षमता परीक्षा हो। दोस्तों, अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते हैं। उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके बीच में मनोज कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मिशन ऑनलाइन एकेडमी पे। तो आज मैं जो आपके बीच आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मेरे पास एक प्रश्न है, और ये प्रश्न आर्टिकल से मिलता जुलता है। कुछ दोस्तों इस प्रश्न का तो जवाब भी दे दिए होंगे कि किस ABCD जो एरर वाली समस्याएं होती है, बहुत सारे वाक्य को बीच बीच में बहुत सारे शब्द को बीच बीच में स्लैश करके एरर के रूप में देखा जाता है कि किस हिस्से में कौन सा वर्ड या कौन सी पार्ट जो है वो एरर के रूप में है। आप दोस्तों पहले आप लोग बताइए, आप लोग तो बना ही हुए होंगे कि ए मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील होता है। इस वाक्य में बताइए दोस्तों कि किस हिस्से में आपको एरर नजर आता है। तो मैं तो बाबू बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग बताइए किस हिस्से में ये एरर है। तो मैं एक चीज बता दूं कि आर्टिकल में ए एंड दी का प्रयोग तो होता ही होता है, वो तो सीखे ही हैं। लेकिन एक और भी प्रश्न है कि किस किस स्थिति में किन किन शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ये प्रश्न है, क्योंकि कुछ शब्द हैं जैसे मैन हुए, वोमेन हुए, मैनकाइंड हुए, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। अगर आर्टिकल लेता है तो वहां पे वो एरर हो जाएगी। तो आप इस बात से समझ रहे होंगे, मैन अपने साथ ए लिया है, यानी कि यहाँ पे एरर का हिस्सा है हमारा पार्ट ए, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एरर है। लेकिन एक चीज और इसमें बताते चलूं आपको दोस्तों कि मैन, वुमेन, मैनकाइंड, इस तरह के वर्ड अपने साथ आर्टिकल लेता है, और वो किसी खास इंसान की जब बात हो तो मैन, वुमेन, मैनकाइंड भी अपने साथ आर्टिकल लेता है। जैसे अगर मैं मानूं, बताऊं कि यहाँ देखिए, यहाँ तो मैन इज मॉर्टल, ये पूरे मानव जाति का बोध करता है। जब पूरे मानव जाति का बोध करे तो दोस्तों अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन जब अगर यही किसी खास व्यक्ति की बात करें, जैसे कि आदमी अंधा था, आदमी अंधा था, मैं हिंदी में लेके चल रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप आसानी से समझ। आदमी अंधा था, आदमी अंधा था, तो देखिएगा कि आदमी अंधा था। जब भी आदमी अंधा था की बात चलता है तो आप समझ जाइएगा कि कोई खास आदमी के बारे में चर्चा चल रहा है। जब किसी खास आदमी के बारे में चर्चा चले तो वही मेन वुमेन अपने साथ आर्टिकल लेता है, और वो आर्टिकल होता है द।
या दी मेन, तब यहां पर लगा देंगे दी मेन वाज ब्लाइंड। अब देखिए दोनों में बहुत अंतर है। ये खास आदमी की बात कर रहा है कि द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। लेकिन आप देखिए ऊपर वाले प्रश्न में दिया हुआ है ए मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी मरणशील होता है। जब पूरे जाति का बोध करे, संपूर्ण जाति का बोध करे, तो वो शब्द अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। तो मेरा पहला प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि मेन जब पूरे जाति का बोध करे तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। तो सेंटेंस, सही सेंटेंस होगा मैन इज मॉर्टल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न आप बढ़िया से इस एरर को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलते हैं मैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। जब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू, देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सेम उसी तरह का हमारा ये प्रश्न एक और आ गया, और प्रश्न है ए मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मानव एक सामाजिक प्राणी होता है। तो आप बताइए, आप हैं मानव, मैं हूं मानव, आसपास के लोग भी मानव हैं, तो सभी एक सामाजिक प्राणी है। कोई खास की तो बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी खास की बात नहीं हो, पूरे जाति का बोध हो, तो मैंने अभी भी बताया दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में कि मेन, वुमेन, मैनकाइंड इज, ये सब वर्ड्स जो है ना अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है जब पूरे जाति का बोध करता है तब। लेकिन यहाँ पे हमको ए लगा दिया है। ए लगाने का मतलब है कि हमारा एरर पुनः यही होगा, क्योंकि जब पूरे जाति का बोध करता है तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। तो हमारा एरर पुनः हो गया ए मेन, और यहाँ पे होगा मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बढ़िया समझ में आ गया हो। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, टेल देम नॉट टू मेक नॉइज। ये जो प्रश्न हमारा है, टेल देम नॉट टू मेक नॉइज, आप समझते, थोड़ा सा देखते ही आपको लग गया होगा कि बोलने में थोड़ा सा बेढंग सा लग रहा है। रीजन है कि कभी आपने मेक नॉइज की बात चर्चा किया ही नहीं। आपने अक्सर मेक ए नॉइज बोला है। तो कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेके चलते हैं। उसी तरह से हमारा ये वर्ड है, ये हमेशा अपने साथ ए लेके चलता है। तो हमारा एरर हो गया, इस बीच में ए आना चाहिए था लेकिन ए नहीं है। तो एरर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज दिस वन, सी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आगे चलते हैं बाबू एक और प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। सी इज इन ए ट्रबल, सी इज इन ए ट्रबल में, अब देखिए ये ट्रबल अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन इस वाक्य में आप देख रहे हैं ट्रबल लिया हुआ है। तो यानी कि हमारा जो एरर है वो हमारा पार्ट बी हो जाएगा, क्योंकि ए इज नॉट यूज्ड विथ द वर्ड ट्रबल because it is uncountable. That's why we don't use a before troubles. So तो हमारा ये एरर जो होगा हमारा होगा पार्ट बी। तो उम्मीद है कि आपने इस वर्ड को, इस प्रश्न को भी आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं मैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा प्रश्न होगा, और वो प्रश्न है ट्राई टू मेक ए रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस। अब देखिए चलिए कोई बात नहीं है। आइए अब क्लियर हो गया हमारा बोर्ड आपको। अब उम्मीद है कि आपको सही सही आपके स्क्रीन पर
मेरा ये प्रश्न जा रहा होगा, थोड़ी सी टेक्निकल, कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि ट्राई टू मेक ए रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड प्रोग्रेस, ये अपने साथ ये वर्ड अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। रीजन, दिस इज अनकाउंटेबल। रैपिड प्रोग्रेस, तेजी से विकास, और तेजी से विकास की जहां तक बात होती है, इट इज अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल हो तो एक बात सभी लोग जानते हैं, ए और एन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए और एन जो है तभी यूज होता है जब मेरा नाउन काउंटेबल होता है। अगर काउंटेबल है तभी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो बाबू इसके साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। दैट्स व्हाई वी कांट यूज आर्टिकल बिफोर रैपिड प्रोग्रेस। सो हमारा एरर होगा पार्ट बी। आई होप आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर कोई किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा लिख सकते हैं कि परेशानी हो रही है या इस पार्ट में हमें और भी कुछ चाहिए जानकारियाँ। तो आइए हम दोस्तों अब फिर हम नए प्रश्न की तरफ चलते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नया प्रश्न है, सी गॉट हेडेक। सी गॉट हेडेक, ये वो फ्रेजल वर्ड्स है जो हेडेक, हेडेक ये अपने साथ हमेशा आर्टिकल ए लेके चलता है, बिकॉज दिस इज अ फ्रेजल वर्ड्स। दैट्स व्हाई गो फॉर ए वॉक होता है, गो फॉर ए वाक होता है, उसी प्रकार से ही हैज ए हेडेक, ही हैज, सी गॉट ए हेडेक। तो हमारा इस पार्ट में सी में हम हेडेक के पहले ए का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा ये पूरी तरह से ठीक होगा। आई मीन कि हेडेक के पहले अपने साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करता है, इसलिए हमारा पार्ट होगा इस बार सी। सही आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। आते हैं अब नए प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देयर इज ए वास्ट स्कोप, वास्ट स्कोप, देयर इज ए वास्ट स्कोप फॉर improvement, there is a vast scope for improvement। तो वास्ट स्कोप जो है, स्कोप इज नॉट काउंटेबल। हमने बोला कि अनकाउंटेबल अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, एंड हियर द स्कोप इज। अब एक चीज और यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि प्लेस ऑफ आर्टिकल जो होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकल अगर नाउन है, नाउन है और ये अगर काउंटेबल है, अगर ये नाउन काउंटेबल है, आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाउन रहता है और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रहता है, और एडजेक्टिव से पहले अगर कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले करते हैं। जैसे अगर मैं इस बात को देखूं, यू आर डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिएगा, गर्ल कोई पर्सन यानी कि यह नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं, और हम जान रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब से पहले करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, वास्ट स्कोप है, नाउन से पहले यूज होने वाले शब्द वास्ट जो कि एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले होगा। लेकिन यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई ए का प्रयोग नहीं होगा, तो हमारा एरर पार्ट हो जाएगा हमारा पार्ट बी, क्योंकि ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद
कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये प्लेस ऑफ आर्टिकल होता है। प्लेस ऑफ आर्टिकल, प्लेस ऑफ आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम किस किस जगह कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोग ये सोचते हैं कि नाउन अगर काउंटेबल है तो नाउन के पहले ही प्रयोग करेंगे, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जैसे यू आर ए गुड बॉय, बॉय नाउन है और नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव है, तो देखा दोस्तों गुड के पहले मैंने आर्टिकल का प्रयोग किया और यहाँ पे मैंने एडवर्ब के पहले किया, तो ये है प्लेस ऑफ आर्टिकल। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडवर्ब देने के बाद आर्टिकल का प्रयोग, इसमें एरर भी पूछता है कि आर्टिकल को एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद ला करके नाउन के पहले कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ये परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग नए प्रश्न की तरफ, और नए प्रश्न में है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सी राइट्स, ये गुड, थोड़ा सा प्रिंटिंग परेशानी हो गई है यहाँ पे कि यहाँ गुड गॉड नहीं, दैट इज गुड होना चाहिए था, देयर इज एरर। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो गई है, इसको आप थोड़ा सा दूर करते हुए गुड, GOOD। अब सी राइट्स ए गुड पोएट्री। अब दोस्तों एक बात जानते, पोएट्री मीन्स काव्य। काव्य जो होता है ना, यह अनकाउंटेबल है, यानी कि इसको गिना नहीं जा सकता है। दैट्स वाई हम लोग पोएट्री के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने कहीं तेजी से तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लिखिएगा कि मेरा पढ़ाने का और आपको समझने में अगर कोई परेशानी होगी तो वो थोड़ा सा हमें ज़रूर लिख के भेजेंगे। तो poetry is uncountable noun, that's why we don't use article before अनकाउंटेबल नाउन। आप एक चीज यहाँ गौर किए होंगे, ये है नाउन और गुड है एडजेक्टिव। आर्टिकल का प्रयोग तो किया एडजेक्टिव के पहले, लेकिन भूल गया किस के बाद जो ये नाउन जो दिया है ये नाउन अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई हमको इस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो हमारा एरर पार्ट हो गई ए गुड, यानी कि पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सी इज नॉट ए इंडियन। नो इधर कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। ये आसान क्वेश्चन तो है ही, लेकिन हमको ये अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जिन्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जीरो बेसिक से भी होगी। तो बेसिक में हम इस चीज को बताना चाहेंगे कि इंडियन, इंडियन एक नाउन है, इंडियन एक नाउन है, और यह एक नाउन तो है ही, साथ ही साथ ये काउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है। तो इसके साथ हम ए लगाएंगे एन, ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंडियन का पहला वर्ड आई है, और वॉवेल जो भी वर्ड जिसकी शुरुआत वॉवेल से हो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं अगर किसी सिंगुलर, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो नाउन एक हो और काउंटेबल हो, उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर समझ रहे हैं, फर्स्ट लेटर यानी ABCDEFGH, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, वॉवेल हो यानी कि उसकी शुरुआत AEIOU से हो, और इन सब का अगर उच्चारण हिंदी के स्वर की तरह हो, तो उन सब शब्दों के पहले हम
एन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इंडियन की बात करूं, अगर मैं हिंदी में लिखूं इंडियन, इंडियन, अब देखिए हिंदी का वॉवेल अ से लेके आओ तक, अ से लेके आओ तक ये सब के सब स्वर कहलाते हैं हिंदी में, हिंदी में स्वर कहलाते हैं। अगर किसी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण अगर वॉवेल की तरह हो, यानी अ से लेकर के औ तक हो, तो उन सब शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हमारा वर्ड है इंडियन, इंडियन का पहला अक्षर जो है ई है, यानी अ और औ के बीच में है, यानी इन सब शब्दों के पहले अगर सिंगुलर और काउंटेबल हो तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है ए, यानी कि हमारा एरर पार्ट हो जाएगी पार्ट बी। सही आंसर होगा नॉट एन इंडियन, ही इज नॉट एन इंडियन। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और भी बढ़िया से किसी चीज़ को जहाँ तक होगा मैं अंग्रेजी को और भी आसान बनाने की कोशिश करूँगा। और पुनः मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। फिर मैं बता दूँ, अगर किन्हीं को एसएससी, सीजीएल या पुनः और सब जो भी कंपटीशन की तैयारी है, जिन परीक्षाओं में अंग्रेजी की ज़रूरत है दोस्त, मैं आपके साथ हूँ और 110% आपके साथ रहूँगा आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए। तो इस दूर करने के साथ साथ मैं कुछ प्रश्न को भी आपसे आसान कर देता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। तो मेरा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया। अब देखिए वही बात आ गई, वही बात ये आई यहाँ पे कि यूरोपियन, बड़ा सुंदर वर्ड, EUROPEAN, बड़ा ही सुंदर यूरोपियन, यूरोप में रहने वाले लोग यूरोपियन। इसका उच्चारण कीजिए आप दोस्त, मन ही मन आप लोग भी इसका उच्चारण कीजिए यूरोपियन। और मैंने अभी अभी बताया दोस्तों कि अगर कोई शब्द सिंगुलर हो, सिंगुलर हो प्लस नाउन हो और नाउन में वह काउंटेबल हो, तो मैंने बताया था उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस ए या एन में एक और बात आ गई थी, अगर कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो, अब देखें ई से शुरू है, अगर कोई शब्द सिंगुलर काउंटेबल हो, वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो वॉवेल से शुरू रहते हुए भी हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं एज पर रूल, कि इफ एनी सेंटेंस बिगिंस विथ vowel but it is pronounced like a consonant, we use a before such nouns। अब देखिए ये है, अब मैंने बोला कॉन्सोनेंट, तो हिंदी में कॉन्सोनेंट क से लेकर के अक्षोत्तरों ज्ञा तक ये जितने भी शब्द हैं दीज आर कॉन्सोनेंट्स, यानी ये व्यंजन है। अगर कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो, यानी स्वर से शुरू हो, अंग्रेजी के वॉवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से, ए ई आई ओ यू से अगर शुरू हो, लेकिन उच्चारण अगर क से लेके अज्ञा तक किसी से भी हो, तो वॉवेल से शुरू रहने के बावजूद भी उन शब्द के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है एन, तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस बात को बढ़िया समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि ई से शुरू है लेकिन उच्चारण य की तरह हो रहा है, यानी क से लेकर अक्षर ज्ञा तक, तो इस सब के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लिश आर ए ब्रेव नेशन, इंग्लिश आर ए ब्रेव नेशन। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश इज ए ब्रेव लैंग्वेज, ब्रेव नेशन। एक बात बता दूं यहां पर, चलिए ठीक,
हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि आसानी से आपके स्क्रीन तक पहुंचे बढ़िया से सीधा साधा। तो इंग्लिश आर ए ब्रेव नेशन, आप इंग्लिश के साथ आर लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं। इंग्लिश तो भाषा है, इंग्लिश तो हमारा भाषा है, इंग्लिश जब भाषा है तो भाषा के साथ तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, सभी को जानना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताया गया है कि जितनी भी भाषाएं हैं उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर दे, लेकिन आप भूल रहे हैं इंग्लिश के बाद आर लगा हुआ है। इंग्लिश के बाद देखिए आर लगा हुआ है, इंग्लिश के बाद आर लगा हुआ है। इसका मतलब ये इंग्लिश वो भाषा नहीं है, ये वो शब्द है जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। तो जब अंग्रेजी बोलने वाले लोग की बात करते हैं, इंग्लिश या कोई भी भाषा अपने पहले आर्टिकल डी लेता है। तो यहाँ पे होना चाहिए द इंग्लिश आर ए ब्रेव नेशन। ब्रेव नेशन, अंग्रेजी बोलने वाले जो राष्ट्र, अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही बहादुर राष्ट्र के होते हैं। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश के साथ अगर हम दी लगा देते हैं तो वो हो जाता है अंग्रेजी बोलने वाले लोग। अंग्रेजी बोलने वाले लोग ब्रेव नेशन के होते हैं। आई मीन यहाँ पे आर्टिकल जो हो जाएगा दी लगेगा। तो जब दी लगेगा और इंग्लिश के साथ तो मेरा वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। एक बात प्रश्न बताता हूं कि पुअर, अगर कोई बोलता है पुअर इज हेल्पलेस, हेल्पलेस, आप गौर किए होंगे ये पूरी तरह से रॉन्ग है। अक्सर क्या होता है, गरीब लोग असहाय होते हैं, इस स्थिति में आता है द पुअर। एडजेक्टिव जब अपने साथ ज्यों ही आर्टिकल दी लिया ये पूरी तरह से बन जाता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन बन जाता है ये पूरे जाति का बोध होता है और अपने साथ भर भी लेता है, वो लेता है प्लूरल। द पुअर आर हेल्पलेस, ऐसे स्थिति में द पुअर आर हेल्पलेस। आई मीन यहाँ पे इंग्लिश के साथ हमने दी का प्रयोग किया तो ये प्लूरल हो गया, पूरी कॉमन नाउन हो गया और प्लूरल हो गया, और यहाँ पे हमने आर का प्रयोग किया। दैट मीन्स इंग्लिश के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। तो एक नए रूल को हमने देखा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नए प्रश्न की तरफ देखते हैं। 12वां प्रश्न, द इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक परेशानी हो गई। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज के रूप में यूज हो रहा है, और जब इंग्लिश या कोई भाषा अगर हमारे बीच आ जाए तो कोई भी लैंग्वेज किसी भी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लेता है। आप समझ गए होंगे इंग्लिश अपने साथ आर्टिकल लिया है, जबकि ये बात कर रही है लैंग्वेज की यानी भाषा की। तो इंग्लिश जब भाषा के रूप में यूज हो तो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। देन एरर इज पार्ट ए। समझ गए दोस्तों, हिंदी के साथ भी यही होगा, इंग्लिश के साथ भी यही होगा, उर्दू के साथ भी यही होगा। जैसे हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये हिंदी हमेशा सिंगुलर होती है लेकिन अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेती है। तो हिंदी के साथ जब लैंग्वेज के रूप में कोई यूज हो तो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेगा। तो इंग्लिश भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। एरर इज पार्ट 1। तो दोस्तों हमको मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दी फ्रेंच इज ए स्वीट लैंग्वेज। फ्रेंच फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच। दी फ्रेंच इज ए स्वीट लैंग्वेज। अब फिर वही बात है, इससे पहले वाला प्रश्न की तरफ देखिएगा कि फ्रेंच ये भी एक भाषा है। फ्रेंच एक भाषा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ इसमें, थोड़ा थोड़ा बदल के। तो फ्रेंच जो है एक लैंग्वेज है, यह एक लैंग्वेज है
और जब कोई लैंग्वेज हो तो वो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। तो फ्रेंच एक भाषा है और अपने साथ आर्टिकल डी लिया है, यानी कि ये गलत है, अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन नंबर 14 होगा और उस 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है हमारे साथ। फ्रेंच आर ए पीस लविंग नेशन। फिर वही प्रश्न जो अभी हमने देखा था आधा इंग्लिश के साथ। तो ये वो शब्द है जब फ्रेंच आर ए पीस लविंग नेशन, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग होते हैं ना, बड़े शांति प्रिय राष्ट्र होते हैं। तो फ्रेंच यहाँ कोई भाषा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ये प्रयोग किया गया है उन लोगों के लिए जो फ्रेंच बोलते हैं। आई मीन तो जब फ्रेंच बोलने वाले लोगों की बात होगी तो अपने साथ उस लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल जब दी लगाते हैं तो यह पूरे होल कम्युनिटी की बात करता है, होल कम्युनिटी की बात करता है। तो ऐसे स्थिति में हम उस लैंग्वेज के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं और ये शब्द भी, ये वाक्य भी पूरे जाति का बोध कर रहा है। इसलिए दोस्तों हम फ्रेंच के साथ दी का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एरर हो जाएगा ये पार्ट 1, बिकॉज फ्रेंच शुड टेक या यूज आर्टिकल दी। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, रिवाइज भी हो गया इंग्लिश के साथ। तो चलते हैं अब नए प्रश्न की तरफ और नया प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 15। His words are not worth, his words are not worth पैसा। चलिए मैं थोड़ा सा अब आ गया, चलिए एडजस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रश्न की। His words are not worth पैसा। पैसा काउंटेबल है और बाबू इस वाक्य का मतलब हुआ उनकी बात जो है ना, उनकी जो बात है, जो भी बोला गया, एक पैसे के लायक भी नहीं है। उनकी जो बात है ना, वर्ड्स, उनकी जो वर्ड्स है, उनकी जो बात है, आर नॉट वर्थ पैसा, किसी लायक नहीं है। लेकिन देख लीजिए पैसा जो है यहाँ पे, यह एक नाउन है क्योंकि कोई ना कोई वस्तु है और दिस इज काउंटेबल। अब ये बात काउंटेबल अपने साथ आर्टिकल ए या एन लेता है। अब इस तरह से एक एरर आई थी बहुत दिन पहले कि दिस इज पेन। किसी ने कहा कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो कि यह कलम है, यह कलम है। अब किसी ने ट्रांसलेट कर दिया दिस इज पेन। हिंदी में हम एक लिखें या ना लिखें, लेकिन जब अंग्रेजी में लिखना हो तो हम ये पता रहना चाहिए कि ये शब्द सिंगुलर और काउंटेबल है तो उसके साथ ए का प्रयोग करें। उसी प्रकार अगर पैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर और काउंटेबल है, तो वी मस्ट यूज ए बिफोर पैसा या दिस वर्ड। सो एरर इज पार्ट सी। हम लोग पैसा से पहले ए का प्रयोग करेंगे। आई होप इस प्रश्न को आपने बड़ा बढ़िया से समझ गया होगा। इस तरह की अगर कोई परेशानी होगी तो आप आसानी से इसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलते हैं मैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा होगा ये क्वेश्चन नंबर 16। वाह, 16 जो हमारा प्रश्न है ये तो बच्चा बना देगा। छोटे छोटे बच्चे भी इसकी जानकारी रखता है। अम्ब्रेला, छाता। मैं चाहता हूँ फिर एक कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा हरा भरा कर दें। चलिए अम्ब्रेला यहाँ कलरफुल छाता बना दिया मैंने, ब्लू और ग्रीन कर दिया है। अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला कोई वस्तु है? जवाब दीजिएगा, है ना वस्तु? तो बिल्कुल वस्तु है, यह एक थिंग है।
और जब थिंग है तो कोई थिंग जो हो वो क्या कहलाता है? नाउन। अब ये चीज जान रहे हैं, क्या हम छाता को गिन सकते हैं? जी सर। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। जब कोई वस्तु हो यानी कोई नाउन हो और नाउन काउंटेबल हो, और नाउन जो काउंटेबल के साथ साथ वह अगर नाउन सिंगुलर हो तो अपने साथ वह शब्द ए या एन को लेता है। तो ठीक है, हमने देखा ए तो लगाया है, लेकिन फिर वही बात करूंगा कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये शब्द का पहला लेटर यू है, और यू एक वॉवेल है। जी वॉवेल है। तो इसका उच्चारण करके देखते हैं कि यू का उच्चारण करते कैसे हैं। तो यू का उच्चारण, अम्ब्रेला का उच्चारण हम अ से करते हैं, अम्ब्रेला। अगर कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो और वह अ से लेकर के औ तक के बीच में किसी भी शब्द से मिलता जुलता हो तो वह शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों? यहाँ दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे एन। दैट्स व्हाई पार्ट बी इज रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द एरर इज इन पार्ट बी। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया से इस चीज को धीरे धीरे हम लोग अपने मोशन में और अपने तेजी में आ रहे हैं, और उम्मीद करते बड़ा अच्छे से समझ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद भी तो दुनिया टिकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत तेजी से भाग रहा है, वापस आ जा। तो ये है मेरा प्रश्न संख्या 17। देर इज एन यूनिवर्सिटी इन दिस सिटी। अब यूनिवर्सिटी, वाह, यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय कोई स्थान है। अब कोई प्लेस हो, जब कोई प्लेस हो और तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? नाउन। क्योंकि नाउन की परिभाषा है ए नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। ये सब कुछ जान रहे हैं हम लोग। तो जब कोई शब्द प्लेस को बताए, डिनोट्स करे, बोध करे, तो वह शब्द कहलाती है नाउन। और नाउन यूनिवर्सिटी है सिर्फ, यानी कि यह सिंगुलर भी है, सभी जान रहे हैं कि यह सिंगुलर भी है, और सिंगुलर के साथ साथ इसका पहला लेटर जो है, हम फर्स्ट लेटर को देखते हैं। फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? यू। अब यू है, अब इसको देखिए, यू क्या है बाबू? ये यू है हमारा वॉवेल। लेकिन जब इसका बात तो यहां तक नहीं है, बात ये नहीं कि वॉवेल से शुरू है तो शुरू, लेकिन क्या यह वॉवेल का उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है? इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जब हम हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जब लिखते हैं तो देखिए दोस्तों, यू का उच्चारण हो रहा है यो। क्या यह शब्द औ या औ के बीच में आ रहा है? तो आप बोलिएगा जी नहीं सर। तो क्या यह शब्द क से लेकर के अक्षोत्तरों ज्ञों के बीच में आ रहा है? तो जी सर। तो ये जान लीजिए कि वॉवेल से ही शुरू क्यों ना हो, लेकिन अगर उच्चारण क से लेके क्यों के बीच में हो रहता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पार्ट ए इज द ट्रबल, ए इज द एरर, क्योंकि यहाँ एन के जगह पर क्या होना चाहिए? ए। बढ़िया समझ गए? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम, और क्लियर करने के बाद एक नया फिर एक भाग की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर मेरा 18। आवर ऑफिस एम्प्लॉइज हैव फॉर्म्ड एन यूनियन। चलिए पहले हम इसको फिर कलर अब चेंज करते हैं, और कलर चेंज करने के लिए हमने अब सोचते हैं पिंक, पिंक बड़ा बढ़िया कलर है। हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आवर ऑफिस एम्प्लॉय हैव फॉर्म्ड एन यूनियन। हमारे ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ना, उन्होंने एक यूनियन की स्थापना की है, बनाया है। तो देखिए यूनियन ये भी एक नाउन है, एक संगठन है। जब कोई संगठन होता है तो वो कहलाता है दोस्तों नाउन।
और जब नाउन हो और यूनियन, बहुत सारे यूनियन भी हो सकते हैं, तो यह एक सिंगुलर भी है, यह सिंगुलर भी है। और इसका पहला लेटर दोस्तों क्या है? फर्स्ट लेटर। देखिए फर्स्ट लेटर है इसका यू, लेकिन यू तो है, यानी कि ये वॉवेल है, तो वॉवेल है तो सब आंख बंद करके एन लगाता है, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे एन नहीं लगाना है। इससे पहले भी आपने देखा कि यूनियन है, इसका उच्चारण करके देखिए दोस्तों, यूनियन, यूनियन। उच्चारण करने के बाद कैसा लगा? इसका देखिए, इसका पहला लेटर आया यो, और यो जो है हमारे हिंदी में व्यंजन वर्ण का हिस्सा है, और व्यंजन वर्ण का हिस्सा जब हो तो उसके साथ हम लोग ए लगाते हैं, ना कि एन। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? एन, जो कि गलत है। यहाँ होना चाहिए ए, तो यहाँ पे होना चाहिए ए। वाह। तो यूनियन के साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उच्चारण य से होता है, ना कि आ से। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न की तरफ हम जो बढ़ते हैं, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न हमारा। देखिएगा हम सेकेंड लास्ट पे हैं दोस्तों, 20वें क्वेश्चन से मात्र एक कदम दूर है। सी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। तो देखते विश्वविद्यालय का अंग्रेजी क्या होता है? यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। तो हम देखते हैं क्या यूनिवर्सिटी नाउन है? बिल्कुल नाउन है, और ये नाउन के साथ साथ ये काउंटेबल भी है, ये काउंटेबल भी है। और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है दोस्तों? देखिएगा यू। तो यू क्या है? वॉवेल। तो हमने समझ गया वॉवेल है, लेकिन वॉवेल के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे यू का उच्चारण क्या वॉवेल की तरह हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका उच्चारण यौ से हो रहा है, यानी इसके साथ हम लोग एन का प्रयोग नहीं करके हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, और तब ये पूरा वाक्य सही होगा, यानी कि ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा। सी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब चलते हैं अंतिम नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों अंतिम प्रश्न, देखते हैं आज का जो मेरा अंतिम प्रश्न होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। और वो प्रश्न है, इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा जो भी हो टेक्निकल थोड़ा सा मिस्टेक्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा, मैं अलग अलग करके आपको पढ़ा दूंगा। इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, हम थोड़ा सा एक पार्ट को देखते हैं। हाँ, हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा रबर से मिटा दिया, अब ये पार्ट्स बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, यूनिवर्स में सर्वभौम लोग इस चीज को जानते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है। और जब सूर्य पूरब में उगता है तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक दुनिया के लोग, ये दिस इज ए नाउन, और नाउन भी ये काउंटेबल है, काउंटेबल ट्रूथ तो उसके पहले यूज हुआ है। अब देखिए, अब नाउन ट्रूथ और यूनिवर्सल, यहां देखिएगा ट्रूथ इज नाउन, और नाउन के साथ हमने यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का यूज किया, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यहाँ पे नाउन है और यूनिवर्सल, जब इसका उच्चारण कर, इसका पहला लेटर देखिए यूनिवर्सल, इसका पहला लेटर है यू, लेकिन यू का उच्चारण देखिए यूनिवर्सल। अब गौर कीजिएगा, इसका उच्चारण यौ से हुआ है, यानी है तो वॉवेल, लेकिन उच्चारण हो रहा है यहाँ यौ की तरह, यानी कि कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह।
और इसलिए बाबू यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं हो करके यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो एरर पार्ट हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर इज बी। तो आज मैंने आपके सामने पहली बार आया और आपके बीच आर्टिकल्स के कुछ मिलते जुलते कुछ समस्याओं का आपके बीच रखा और उसे पूरा करने की कोशिश किया, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आपने मेरा जो फ़ोन नंबर है, थोड़ा सा हम अपने साथियों से बोलेंगे कि वो अपना फ़ोन नंबर 7 एंड कुछ नंबर है हमारे पास, हमारे स्क्रीन पर नंबर को मैं बता दूं, 79 और 92258422। किसी भी तरह कोई समस्या हो तो विशेष रूप से लाइव क्लास मेरा स्टार्ट है, एप्लीकेशन भी आप लोग के बीच जारी हो जाएगी और हो भी रही है। तो जिन दोस्तों का अगर किसी भी तरह की समस्या हो एप्लीकेशन पे या लाइव देखना हो तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरह कंपटीशन एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो या सीजीएल हो, रेलवे हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो आप मिलिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास मेरा आपको थोड़ा अच्छा प्यारा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, तो आई रिक्वेस्ट यू, काइंडली रिक्वेस्ट, हार्टली रिक्वेस्ट यू तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल्स। और उम्मीद करता हूं कि फिर मैं एक नए क्लास के साथ आज इससे डबल एनर्जी के साथ आपके बीच आऊंगा और आपकी सारी समस्याओं को यूं छूमंतर कर जाऊंगा और पूरी तरह से आपको मैं संतुष्ट करने के लिए आपके लिए अगले दिन आ रहा हूं। तब तक के लिए गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम एंड थैंक यू और गुड नाइट।